हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 2.7 इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर। आज हम समझेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ये क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है, वो सारे फीचर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने अपना ब्लेंडर 4.1.1 ओपन कर लिया है। मैं यहाँ साइड पे क्लिक करके ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल के लिए डिलीट प्रेस कर दूंगा, सबको डिलीट करने के लिए। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन कास्ट की भी ऑन कर ली है। जो भी मैं शॉर्ट की प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पर शो होती रहेगी और मेरी माउस के क्लिक भी शो होते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर है क्या। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सॉलिडिफाई, ये हमारे मैश को सॉलिडिफाई कर देता है, यानी उसमें थिकनेस ऐड कर देता है। जैसे जो भी हमारा मैश है जिसमें हम थिकनेस ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए सिंपली हम ऐड में जाकर एक प्लेन ऐड करते हैं। दोस्तों प्लेन आप देखेंगे मैं एन प्रेस करता हूँ, एन में ये विंडो खुलेगी तो आइटम की विंडो में जाता हूँ। यहाँ पर इसकी डायमेंशन दिखेगी, एस डायरेक्शन में 2 मीटर्स है, वाई में 2 मीटर है, जेड में 0 है, यानी इसमें कोई थिकनेस नहीं है। जेड यानी कि ये वाली डायरेक्शन टॉप वाली। इसमें थिकनेस ऐड करने के लिए हमने सिंपली प्लेन को सिलेक्ट कर रखा है। हम जाएंगे इस रेंज के आइकन में जो कि है मॉडिफायर की विंडो, एंड ऐड मॉडिफायर में जाके हम यहाँ पर सर्च करेंगे सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हमने सॉलिडिफाई ऐड करा, इस वाली विंडो में आप देखेंगे तो यहाँ पर जेड डायरेक्शन में अब 0.01 मीटर लिखा आ गया, यानी कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस ऐड हो गई है, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर है। इसके सारे फीचर्स को समझेंगे, इसके सारे टर्म्स को समझेंगे, कब कब ये यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर दोस्तों आपको देखने को मिलता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इसके 2 मोड है। तो अभी हम सिंपल को समझते हैं, आगे हम कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। एंड थिकनेस वैल्यू मिलती है दोस्तों आपको, जिसमें अभी 0.01 मीटर्स लिखा है। इसको हम बढ़ाकर इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। देखेंगे आप हमारा जो प्लेन है उसमें नीचे की तरफ थिकनेस ऐड हो रही है, जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये अभी मीटर्स में आ रही है क्योंकि जो मेरी यूनिट्स है, सीन की यूनिट्स है, यहाँ पर हम सीन में जाके यूनिट्स में देख सकते हैं लेंथ है वो मीटर्स में है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड उसी यूनिट में आपको यहाँ पर थिकनेस दिखेगी। तो अभी के लिए मैं इसको 0.1 करता हूँ, तो हमारी 0.1 थिकनेस इसमें ऐड हो गई, 0.1 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, अभी -1 पे है। ऑफसेट से दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं कि थिकनेस अंदर की तरफ ऐड होगी या बाहर की तरफ। मान लीजिए अगर ये प्लेन ना होके क्यूब होता तो ऑफसेट से हम कंट्रोल कर सकते थे थिकनेस अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ। अभी देखेंगे तो नीचे ऐड हो रही है। मैं ऑफसेट को बढ़ाता हूँ एंड इसको 1 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जितनी हम थिकनेस ऐड करेंगे वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। एंड इसको 0 पे कर देते हैं दोस्तों, तो थिकनेस दोनों तरफ ऐड होगी। हमारा जो मैश है वो बीच में है, ऊपर थिकनेस ऐड हुई, नीचे थिकनेस ऐड हुई, ठीक है। इसको अभी के लिए हम 1 कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है इवन थिकनेस का ऑप्शन। इवन थिकनेस का ऑप्शन कब काम आता है, तो सिंपली दोस्तों हम ऐड में जाके मैश में जाके एक प्लेन ऐड करेंगे। इसको हम रोटेट करते हैं RY90 दबाकर। इसको हम थिकनेस देते हैं 0.1 मीटर्स की, ठीक है। ये हमने थिकनेस इसमें ऐड कर दी। एंड दोस्तों अब हम एडिट मोड में जाकर इसका एज सेलेक्ट करते हैं, ये वाला साइड वाला एज, ठीक है। ये वाला एज सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करते हैं। तो मान लीजिए मैं ये वॉल बना रहा हूँ अपने रूम की, ठीक है। हमने इसको एक्सट्रूड करा तो आप देखेंगे कि यहाँ से जितनी चौड़ाई है थिकनेस की, और यहाँ पर आप चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ की चौड़ाई आपको ज़्यादा लगेगी और इन कॉर्नर्स की भी आपको ज़्यादा लगेगी। अब अगर मैं इसको दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ की थिकनेस ठीक हो गई, यहाँ की ठीक हो गई, तो यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो अनइवन थिकनेस आ रही है उसी के लिए हम इस इवन थिकनेस को यूज़ करते हैं। ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग में या फिर इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग में वॉल बनाते समय ये जो प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करने के लिए दिया गया है। अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको आप ऑफ रखें। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तब हम इवन थिकनेस को ऑन करके इस थिकनेस को इवन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो थिकनेस जो है अनइवन आ रही है, मैं इसको ऑन करता हूँ तो इवन थिकनेस आ रही है, ठीक है। ये होगा इवन थिकनेस। अभी के लिए हम इवन थिकनेस को ऑन रखते हैं। अगला ऑप्शन दोस्तों हमें मिलता है रिम का। रिम कहते हैं ये जो इसके बीच में जो गैप आ रहा है, यानी कि जो इंटरनल वॉल है और एक्सटर्नल वॉल है उसके बीच में जो पट्टी आ रही है ये हमारी रिम कहलाती है, जिसको हमने फिल पर कर रखा है। अगर मैं फिल हटा देता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारी इंटरनल वॉल है या एक्सटर्नल वॉल है, इसके बीच में है जो फिलिंग आ रही थी वो हट गई है, ठीक है। अब हम इसको एक्सट्रूड इसकी जो थिकनेस बढ़ाते हैं तो इसके बीच में वो रिम नहीं आ रही, तो रिम को भी हम फिल पर रहने देंगे। ओनली रिम से जितनी भी हमने थिकनेस जो ऐड हुई है ओनली रिम से सिर्फ वो दिखेगी, जो हमारा ओरिजिनल फेस था वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओरिजिनल फेस आ रहा था जो कि ओनली रिम पर क्लिक करने से गायब हो गया, सिर्फ हमारी थिकनेस रह गई है, तो ओनली रिम को भी हम हटा देते हैं अभी, ठीक है। एंड दोस्तों हमें इसके बाद ऑप्शन मिलता है वर्टेक्स ग्रुप का, ठीक है। इस वर्टेक्स ग्रुप से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस पार्ट पर थिकनेस ऐड होगी।
ठीक है, जैसे कि अभी पूरे मैश पर हो रही है, मैं चाहता हूँ एडिट मोड में जाकर कि ये जो ऊपर की वर्टिसेस है ये सिर्फ इन पर थिकनेस ऐड हो, तो इसको हम वर्टेक्स ग्रुप से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है दोस्तों नॉर्मल्स का। दोस्तों अगर आपको नॉर्मल्स के बारे में नॉलेज है, फेस ओरिएंटेशन के बारे में, तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ कार्ड में एक वीडियो दिख रही होगी जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी, जिसमें मैंने नॉर्मल्स फेस ओरिएंटेशन के बारे में एक्सप्लेन करा था, क्योंकि सॉलिडिफाई मॉडिफायर को समझने से पहले आपको वो चीज़ें समझनी जरूरी थी। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, सो इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, अभी के लिए मैं अपने मैश को शिफ्ट डी दबाकर डुप्लीकेट करता हूँ वाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो मैश है, दोनों पर मॉडिफायर लगा है। जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो इसके मॉडिफायर भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। अभी मैं सेंटर वाले पर मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ विदाउट फ्लिप पर टिक लगाए, यहाँ पर जाके अप्लाई, एंड इस पर मैं अप्लाई करता हूँ फ्लिप पर टिक लगाकर। ठीक है, तो हमने करा क्या, इसके हमने नॉर्मल्स फ्लिप कर दिए। अब वो हम कैसे देखेंगे, हम जाएंगे शो ओवरलेस में, जिसको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, फेस ओरिएंटेशन। सो आप देखेंगे कि हमारा ब्लू कलर से आ रहा है, ये रेड कलर से आ रहा है। ब्लू यानी कि ब्लेंडर में जो फेसिस है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो ब्लू कलर से है वो आउटसाइड फेस होगा, एंड जो रेड कलर से है वो इनसाइड फेस होगा। ठीक है, अभी जो इस मैश में है वो एकदम ओके है। इस मैश में जो हमारे फेसिस है वो फ्लिप हो गए हैं। ठीक है, अभी शेडिंग में इशू देंगे, इस पर जो मॉडिफायर लगाएंगे वो भी इशू देंगे। सो फ्लिप पर टिक लगाने से हमारे जो फेस है वो फ्लिप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है हाई क्वालिटी का ऑप्शन। हाई क्वालिटी को समझने के लिए हम एडिट मोड में जाकर इसके दो एजेस को सेलेक्ट करते हैं, एंड देन हम इसको एक्सट्रूड करते हैं जेड डायरेक्शन में। ठीक है, सो दोस्तों इवन थिकनेस को इनेबल करने के बाद कुछ मैश जो है उनकी जो थिकनेस है वो इवनली नहीं आती, तो उसको और ठीक करने के लिए हाई क्वालिटी का ऑप्शन दिया जाता है। सो अभी के लिए हम हाई क्वालिटी को ऑफ रखते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों मटेरियल्स का। मटेरियल्स का ऑप्शन क्या करता है दोस्तों, अभी हमने मटेरियल्स को तो कवर नहीं करा इस कोर्स में। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम एक मटेरियल बना लेते हैं। सो दोस्तों मटेरियल को तो हम आगे कवर करेंगे, लेकिन इस मटेरियल ऑप्शन को समझने के लिए हमने किया क्या है, हमारा जो मैश है उस पर हमने ये मटेरियल लगा रखा है ऑरेंज, एंड इसमें हमने 3 मटेरियल्स और ऐड कर रखे हैं, यानी कि इस पर टोटल 4 मटेरियल ऐड है। और दोस्तों अभी हम हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में, जिसमें हमें मटेरियल्स शो होते हैं। ठीक है, तो ये इस पर मटेरियल लग रखा है। अब हम जाते हैं अपने मॉडिफायर में। मटेरियल ऑफसेट करता क्या है कि अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो जो हमारा ओरिजिनल मैश था, यानी कि जैसे कि हमारे नीचे का जो ओरिजिनल मैश था उसका कलर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि जो अभी यहाँ 2 शो हो रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं रिम को करता हूँ तो रिम वाला पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है साइड वाला, इस पर अलग कलर आ जाएगा। 1 करता हूँ तो ब्लू आएगा, 2 करता हूँ तो अपना सेकंड कलर आएगा। सो ऐसे हम जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उसको अलग अलग शो कर सकते हैं। मैं इसको और एक्सट्रूड करता हूँ तो आप देखेंगे उसके साथ साथ हमारा जो कलर है वो भी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इस काउंट को बढ़ाता हूँ, मैं रिम वाले पार्ट में 3 करता हूँ तो जो हमारा थर्ड मटेरियल था वो आ जाएगा, और मटेरियल ऑफसेट से हम इसका जो हमारे जो ओरिजिनल मैश है उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे एक्सट्रूडेड पार्ट पर मटेरियल्स के लिए होता है। एंड दोस्तों अभी के लिए मैं इसको 0 पर कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, सो जो हमारा मैश है उसका ओरिजिनल मटेरियल आ रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों एज डाटा पर। सो दोस्तों एज डाटा समझने से पहले आपको क्रीज की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। मान लीजिए मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करता हूँ एक सिलेंडर पर, तो इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड हो जाते हैं, हमारे जो मैश है कुछ ऐसे हो जाता है। हम एडिट मोड में जाकर इन एजिस को सिलेक्ट कर जिन एजिस को हमें शार्प बना रहे हैं, यानी कि क्रीज ऐड करनी है, राइट क्लिक से हम यहाँ पर एज क्रीज पे क्लिक करके इसमें क्रीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है इसको कंट्रोल करने के बाद में। तो 1 करके हमने क्रीज ऐड कर दी तो ये वाले जो एज है वो शार्प हो गए हैं। ऐसे ही नीचे वाले एजिस पर जाकर इसके आउटर एज को सिलेक्ट करता हूँ एंड राइट क्लिक से एज क्रीज, तो यहाँ पर भी मैंने नीचे भी 1 क्रीज ऐड कर दी है। ठीक है, क्रीज ऐड करने के बाद ये पिंक कलर की लाइन दिखेगी आपको, एंड अंदर की तरफ हमने क्रीज ऐड नहीं करी है। ठीक है, तो क्रीज क्या करती है, एजिस को शार्प कर देती है। ये दोस्तों एज डाटा का फीचर कब यूज़ होता है, जब हम इस मॉडिफायर को सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा रखा है थिकनेस 2.2 के साथ। अगर मैं इसमें अब जाके एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ में 2 कर देता हूँ। सो मॉडिफायर जो होते हैं अपनी हायरार्की में काम करते हैं टॉप टू बॉटम। अभी इस पे पहले सॉलिडिफाई लगा है, यानी पहले हमारा जो मैश है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, उसके बाद ये सब डिवाइड हो रहा है। और सब डिवीजन मॉडिफायर करता क्या है, हमारे जो एजिज हैं उनको राउंड कर देता है ताकि वो और स्मूथ दिखे। तो अगर हम सब डिवीजन को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं तो पहले हमारा सब डिवीजन काम कर रहा है, फिर हमारा सॉलिडिफाई काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको नीचे रखना चाहते हैं और इसके एज को भी शार्प करना चाहते हैं,
तो ये करता है क्या है कि क्रीज ऐड कर देता है, ठीक है। क्रीज इनर, क्रीज आउटर, यानी कि अगर आपको अंदर की तरफ क्रीज ऐड करनी है, यानी अंदर का पार्ट, आप अंदर का एज जो है वो शार्प चाहिए, सो आप इस क्रीज वैल्यू को 1 कर देंगे। तो वो हुआ क्या है कि जो हमारा अंदर का जो एज था, यानी कि ये वाला जो एज है एंड ये वाला जो हमारा एज था अंदर वाला, ठीक है, ये इसने शार्प कर दिया है अभी, ठीक है। एंड अगर आप आउटर एज को चाहते हैं तो आप आउटर को भी शार्प कर सकते हैं। तो ऐसे होगा क्या, इसके जो शार्प एज है वहाँ पर ये क्रीज ऐड कर देगा, ठीक है। एंड आप देखेंगे नीचे वाले पार्ट पर क्यों नहीं ऐड कर रहा, क्योंकि नीचे वाले पार्ट पर दोस्तों यहाँ पर फेस है। यहाँ देखेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल मैश था, मैं सॉलिडिफाई को बंद करता हूँ अभी के लिए एडिट मोड में। सो आप देखेंगे ऊपर की तरफ से खाली है, नीचे हमारा फेस है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फेस को। तो आप देखेंगे ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्रीज ऐड हो रही है, ठीक है। क्रीज को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। एंड दोस्तों रिम वाला फीचर क्या करता है, जो हमारा रिम है इन फेसेस को इसने एक्सट्रूड करा है, तो ये इन पर भी क्रीज ऐड कर देता है। जैसे मैं रिम वैल्यू को 1 करता हूँ तो अब इसके एजेस जो है वो दिखने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इसने क्रीज ऐड कर दी है, ठीक है। तो इससे आप इन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है थिकनेस क्लैम्प। थिकनेस क्लैम्प क्या करता है, सो दोस्तों अभी हमारे पास एक क्यूब है सीन में, जिस पर हमने स्पिन टूल को इनेबल कर रखा है। हम अपने कर्सर को करीब यहाँ पर प्लेस करते हैं एंड इसको मैं स्पिन करता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। करीब मैं इतना करता हूँ 90 डिग्री, एंड इसकी जो पोजीशन है इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ करीब इतना। तो हमारे पास ये एक क्यूब है जिसको हमने ऐसे राउंड कर रखा है। अब इस पर हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करते हैं। थिकनेस को देखने के लिए हम एक्सरे मोड में जाएंगे एंड इसकी थिकनेस को हम आउटसाइड की तरफ ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम थिकनेस को बढ़ाते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टाइम पे आने के बाद ही क्लिपिंग करने लगेगी, ठीक है। मैं इवन थिकनेस को भी ऑन कर देता हूँ, तो इसकी थिकनेस को बढ़ा रहा हूँ तो देखेंगे ये आपस में, अभी तो ये ठीक है, जैसे ही मैं और बढ़ाता हूँ तो ये क्लिपिंग करने लग गया अंदर के अंदर, देखेंगे क्लिपिंग होने लग गई। सो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए थिकनेस क्लैम्प का यूज़ किया जाता है। जो क्लिपिंग पार्ट होते हैं उसको ये थोड़ा स्मॉल करके इसकी क्लिपिंग को ख़त्म करता है। इसमें आपको वैल्यू मिलती है 0 से लेकर 2 तक की, तो इस वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे जितना भी क्लिपिंग वाला पार्ट है, जहाँ पे क्लिपिंग हो रही थी, ये उस पार्ट को ठीक कर रहा है, ठीक है। तो जितना आप इसको रखना चाहे, जैसे मान लीजिए हम इतना रखते हैं तो इसकी क्लिपिंग ख़त्म हो जाएगी। एंड इसको आप चाहे एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये अदर पार्ट को भी कंट्रोल करेगा। तो अभी के लिए हम इसको इतना करेंगे, लेकिन अगर हम एडिट मोड से बाहर आके देखते हैं तो जो हमारा मैश है वो यहाँ से दब जाएगा, इसकी शेप जो है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिसको आपको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम 0 कर देते हैं एंड अपने मैश को हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों हम इस वर्टेक्स ग्रुप के फीचर को समझ लेते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा वर्टेक्स ग्रुप। अगर आपको पता है तो आप इसको थोड़े पार्ट स्किप कर सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ। अगर हम एडिट मोड में जाते हैं और वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में है तो इस पॉइंट को दोस्तों हम वर्टेक्स कहते हैं। मैं इसको ग्रैब करता हूँ, ये वर्टेक्स हो गया। इन्हीं मल्टीपल वर्टिसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनका ग्रुप बना देते हैं जिसे हम वर्टेक्स ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कई जगह यूज़ होता है दोस्तों। इस वर्टेक्स ग्रुप को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं कि हम मॉडिफायर को बता सकते हैं कि हमें ये जो मॉडिफायर है ये इन वर्टेक्स ग्रुप पर चाहिए, यानी कि इतने पार्ट पर ये मॉडिफायर वर्क करे। और हम पार्टिकल सिस्टम में भी इसको यूज़ करते हैं, इसका हर जगह यूज़ होता है वर्टेक्स ग्रुप का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इनेबल करने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, इस ऑप्शन में जाना है, डाटा ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर आपको वर्टेक्स ग्रुप का फीचर दिखेगा ये ऊपर, ठीक है। हम एडिट मोड में जाना है, हमें वो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेने हैं, हमें उतना पार्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसका हम वर्टेक्स ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं एक्सरे मोड में जाकर ये ऊपर के वर्टेक्स सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसमें कुछ लूप कट ऐड करता हूँ, करीब 3 लूप कट, ठीक है। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं ये वाला लूप कट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें सारे हमने जितने भी वर्टेक्स थे वो सिलेक्ट कर रखे हैं। एंड अब हम जाएंगे यहाँ प्लस के आइकन पे नया वर्टेक्स ग्रुप बनाने के लिए। ये नया वर्टेक्स ग्रुप बन गया, हम इसको रीनेम कर लेते हैं अभी के लिए 1, ठीक है। तो ये वर्टेक्स ग्रुप तो बन गया, इसमें ये वाले वर्टेक्स को ऐड करने के लिए हम इस पर असाइन करेंगे। तो अब हुआ क्या है, मैं साइड पर क्लिक करा, यहाँ पर आपको मिलता है असाइन, यानी कि कोई भी नया वर्टेक्स इसमें अगर जोड़ना है तो असाइन करना है। अगर किसी वर्टेक्स को इस ग्रुप में से रिमूव करना है तो आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इस रिमूव पर क्लिक कर सकते हैं, वो वर्टेक्स रिमूव हो जाएगा। सिलेक्ट का मतलब है कि इस वर्टेक्स ग्रुप में जितने भी वर्टेक्स है वो सिलेक्ट हो जाएं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस वर्टेक्स ग्रुप में अभी जितने भी वर्टेक्स है वो सारे सिलेक्ट हो गए। डीसिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए हमने पूरा सिलेक्ट कर रखा है, अब इस वर्टेक्स ग्रुप में जितने भी वर्टेक्स होंगे वो सारे डीसिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये वाले डीसिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए मैं इतने वर्टेक्स इसमें और ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं असाइन कर दूंगा इसको सिलेक्ट करके। अब मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स इसमें ऐड है। सो दोस्तों ऐसे हम वर्टेक्स ग्रुप में ऐड और रिमूव करते हैं। अभी के लिए मैं इन सबको सिलेक्ट करके
रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे वर्टेक्स ग्रुप में ये है। एंड एक और वर्टेक्स ग्रुप बना लेते हैं हम। नीचे वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करके वर्टेक्स ग्रुप 2, ठीक है, एंड इसको हम असाइन कर देते हैं। तो हमारे पास 2 वर्टेक्स ग्रुप है, एक में ये पार्ट है, एक में ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको वेट भी मिलता है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने सॉलिडिफाई मॉडिफायर में। सो इसमें आप थिकनेस देखेंगे, इसमें थिकनेस है, अभी के लिए हम 0.1 थिकनेस ऐड करेंगे और आउटसाइड बाहर की तरफ करेंगे, तो ऑफसेट को 1 कर देते हैं। एंड इसमें हम वर्टेक्स ग्रुप में अपने जो 2 ग्रुप है उसमें से किसी भी ग्रुप को डालेंगे। सो जो थिकनेस है, थिकनेस यानी कि जो पूरा मॉडिफायर है उन्हीं वर्टेक्स ग्रुप पर अप्लाई होगा। मैं वर्टेक्स ग्रुप 1 करता हूँ, तो अब आप देखेंगे मैं एक्सरे मोड में जाता हूँ कि ये हमारा सिलेंडर है जो ऊपर से आ रहा है। जो थिकनेस ऐड हुई है वो हमारा वर्टेक्स ग्रुप 1 पर हुई है। ठीक है, इस थिकनेस को हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, या ऑफ साइड को हम अंदर की तरफ या आउटसाइड की तरफ कंट्रोल करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा मॉडिफायर की जितनी भी सेटिंग्स है वो सिर्फ इस वर्टेक्स ग्रुप पर काम करेगी। ये बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। मान लीजिए वर्टेक्स ग्रुप को चेंज करता हूँ मैं, इसको 2 पे करता हूँ, तो हमारी जो मॉडिफायर है उसकी सारी सेटिंग्स इस वर्टेक्स ग्रुप पर अप्लाई होगी। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। एंड दोस्तों एक और आइकन मिलता है, ये आइकन होता है इन्वर्ट का, यानी कि ये पूरा मॉडिफायर है अभी वर्टेक्स ग्रुप 2 पर लगा हुआ है। इन्वर्ट का मतलब है कि वर्टेक्स ग्रुप को छोड़कर जितनी भी पूरी ज्योमेट्री है उस पर लग जाएगा, यानी कि इन्वर्ट उल्टा कर देगा। तो इसमें हुआ क्या कि इस वर्टेक्स ग्रुप को छोड़कर बाकी के मैश पर लग गया, ये इन्वर्ट कर देता है सिलेक्शन को। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। एंड दोस्तों फैक्टर वैल्यू कंट्रोल करती है इसका इन्फ्लुएंस यानी कि अभी जो है ये वैल्यू 0 पर है, यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहरी मैश पर जो हमारा मॉडिफायर है वो 0, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0 रहेगी और सिर्फ हमारे वर्टेक्स ग्रुप पर रहेगी। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ 0.5 करता हूँ, यानी कि अब जो हमारा बाहरी मैश है उस पर भी मॉडिफायर 0.5% यानी 50% काम कर रहा है, एंड हमारे जो वर्टेक्स ग्रुप है उस पर पूरा 100% काम कर रहा है। इसको 1 कर देता हूँ, तो ये जो मॉडिफायर है वो पूरा 100% पूरे मैश पर काम कर रहा है, यानी वर्टेक्स ग्रुप को कुछ बेनिफिट ही नहीं है। आप इसको हटाओ लगाओ कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, तो इस फैक्टर वैल्यू से हम ये कंट्रोल करते हैं। और अब हम करके सकते हैं, अभी हमने इसे इसमें वर्टेक्स ग्रुप 2 को ऐड कर रखा है, हम 2 को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाते हैं एंड एक्सरे मोड में जाके अगर मान लीजिए इतनी इसको भी मैं इसमें ऐड करता हूँ, 2 को सिलेक्ट कर रखा है एंड असाइन करता हूँ, तो मॉडिफायर उस पार्ट में भी इनेबल हो जाएगा। और मान लीजिए मैं नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके असाइन करता हूँ तो मॉडिफायर नीचे भी इनेबल हो गया। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी शेप बन गई है हमारे मैश की। ठीक है, एंड दोस्तों जैसे आपको वहाँ पर फैक्टर मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है वेट का आइकन। ये जो वर्टिसेस है इसका वेट क्या है, अभी हमने 1 दे रखा है, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 100% इस पर अप्लाई हो रही है, तो उसको हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए नीचे वाली जो वर्टिसेस है इसके वेट को मैं 0.5 करता हूँ, 0.5 मैंने करा एंड देन मैं असाइन करता हूँ, तो आप देखेंगे अब इस पर 50% वर्क कर रहा है यानी मॉडिफायर। ठीक है, तो वेट को हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो सेंटर वाले हैं इस पर मैं चाहता हूँ 0.1 काम करे मॉडिफायर सिर्फ। ठीक है, अभी इस पर 0 काम कर रहा है, मैं इसको असाइन करता हूँ तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि सॉलिडिफाई इस पर 0.1% काम कर रहा है। तो जो यहाँ पर बटन है, ये जो फैक्टर बटन है, ये पूरे वर्टेक्स ग्रुप की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रहा है, एंड वर्टेक्स ग्रुप में जाके हम इंडिविजुअली वर्टेक्स को भी वेट दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं ये जो हाफ वाले, ये जो अभी मैंने इधर के वर्टेक्स सेलेक्ट कर रखे हैं, ऑल्ट Z दबाकर मैं एक्सरे मोड में जा रहा हूँ एंड एक्सरे मोड से बाहर आ रहा हूँ, तो इधर के वर्टेक्स हमने अभी सेलेक्ट कर रखे हैं, इसके वेट को हम 0.5 कर देते हैं अभी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे जो सिलेंडर है, मैं टॉप से आगे दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे पूरा राउंड है क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखी है हमने स्ट्रेंथ, एंड इसके बाद जाके ये कम हो गई क्योंकि हमने इतने आधे पार्ट में इसको 0.5 कर दिया है। तो ऐसे करके हम मॉडिफायर्स हो गए, पार्टिकल सिस्टम हो गए, इनको हम वर्टेक्स ग्रुप से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि ये वाला मॉडिफायर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है वर्टेक्स ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, हमने वर्टेक्स ग्रुप भी समझ लिया। अब दोस्तों टाइम है मोड का। अभी हमने सिंपल पे इसको वर्क कर रहे थे। ठीक है, सिंपल मोड होता है दोस्तों सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे वॉल हो गई और काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्ट हो गए, क्यूब पर लगा रहे हैं आप या किसी बॉटल पर लगा रहे हैं, तो सिंपल मोड जो है वर्क करता है। बट जो कॉम्प्लेक्स मोड होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए वो यूज़ होता है। एंड दोस्तों इसको अगर आप नॉर्मल शेप पर इसको कॉम्प्लेक्स मोड में चलाएंगे तो ये उतना ही टाइम लेता है सारी कैलकुलेशंस करने के लिए, इवन थिकनेस ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी शेप नॉर्मल है तो सिंपल पर चलाइए, सिंपल अगर वर्क नहीं कर रहा तो आप कॉम्प्लेक्स में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स करते दोस्तों आपको थिकनेस मोड मिलते हैं जो कि कंस्ट्रेन, फिक्स और इवन होता है। इसको समझने के लिए हम करते क्या है, अपने जो मैश है उसके 2 एजेस को सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये हमारा एक्सट्रूड हो गया इतना पार्ट। थिकनेस जो है अभी आउटसाइड की तरफ है, ऑफ साइड वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं हम। एंड इस मोड में हमें जो जो नई सेटिंग मिलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
तो एक कंट्रोल आर से लूप कट ऐड करेंगे यहाँ पर, एक कंट्रोल आर से सेंटर में। अब इस सेंटर वाले पार्ट को भी हम एक्सट्रूड करते हैं ई दबाकर एक्स में, ठीक है। सो आप देखेंगे दोस्तों कि इतनी कॉम्प्लेक्स शेप पर भी मैंने इस एज को एक्सट्रूड करा तो हमारी जो मॉडिफायर है वो इवनली वर्क कर रहा है। अगर इसी को हम सिंपल में ले जाते हैं तो ये कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसको इवन थिकनेस करने पर भी ये नहीं ठीक होगी, एंड हाई क्वालिटी नॉर्मल्स पर भी ये थोड़ी ठीक होगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स का फिक्स वाला जो मोड होता है ये होता है सिंपल का विदाउट इवन थिकनेस वाला मोड। तो दोस्तों अगर आप इस पर सिंपल लगाते हैं विदाउट इवन थिकनेस ऑन करें, या फिर कॉम्प्लेक्स में फिक्स मोड लगाते हैं, तो दोनों के रिजल्ट सेम होने वाले हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आता है, लेकिन ये मोड दोनों सेम है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है इवन। ये क्या है, सिंपल मोड का इवन थिकनेस ऑन एंड हाई क्वालिटी नॉर्मल्स ऑन के साथ है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस और भी होती है। इसके बाद मिलता है दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स मोड का सबसे हायर मोड, यानी कि जो है कंस्ट्रेन। ये दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप पर भी काम करता है, जैसे कि ब्लेंडर का आप मैनुअल देखेंगे तो इन्होंने बता रखा है, कॉम्प्लेक्स मोड के बारे में बता रखा है, दिस इज अ सॉलिडिफाई एल्गोरिदम विच कैन हैंडल एवरी ज्योमेट्रिक सिचुएशन to guarantee a manifold output geometry. This algorithm is able to solidify shapes like, मतलब इस टाइप की शेप्स को भी ये सॉलिडिफाई कर देता है। मोबियस स्ट्रिप्स को हम सर्च करते हैं गूगल पर, तो ये कुछ मोबियस स्ट्रिप होती है जो कि आपस में जुड़ी होती है एंड राउंड होती है, तो इस टाइप की शेप को भी ये सॉलिडिफाई कर देता है। एक है एक क्लेन बॉटल, देखते हैं क्या होता है ये। तो ये क्लेन बॉटल होती है दोस्तों, कुछ इस टाइप की शेप होती है इसकी, आप इमेज में देख सकते हैं। ये इस टाइप तक की बॉटल्स को भी सॉलिडिफाई कर देता है, एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बता रखा है आर्किटेक्चर, वॉल लेआउट एंड मैनी मोर विच द सिंपल मोड इज इन एबल टू डू इट। तो ये कॉम्प्लेक्स मोड है, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें हो गया, इसमें दोस्तों हमें मिलती है बाउंड्री, नन, राउंड, फ्लैट। जो भी इसमें तीनों आपके लिए वर्क करे वो आप इस पर लगा सकते हैं। वैसे बेसिकली देखेंगे तो इससे हमारी शेप पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड दोस्तों थिकनेस मोड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थिकनेस कंट्रोल करने के लिए ऑफसेट को देख चुके हैं। एंड एक आपको मिलता है मर्ज थ्रेशोल्ड, आई डोंट नो, इसको भी हम कवर नहीं कर रहे, ठीक है। और आगे देखते हैं, फिल हो गया, रिम फिल हो गया, ये आपको सारे वही वाले ऑप्शन है जो हमें सिंपल में मिलते हैं। ओनली रिम पर हमें ये मिलता है। एंड वर्टेक्स ग्रुप देख लिया हमने, नॉर्मल्स देख लिए, मटेरियल्स, एज डाटा, थिकनेस क्लैम्प, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर है उसका ओवरव्यू था, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, इसके सारे जो फीचर्स है वो क्या काम करते हैं, उन सभी फीचर्स को हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एंड आपको सजेशन देना चाहे तो सजेशन भी दे सकते हैं, एंड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। सो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ चल रही है ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की चैनल पर, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड दोस्तों आप मुझे पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।